मन के गुण से हनुमान जी समुद्र लांघ गए। हनुमान जी का सहज विश्वास था, मैं श्री राम का दास हूं और श्री राम नाम जपता हूं, अतः मैं क्या नहीं कर सकता। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, अब आप मेरी आवाज इंडिया के नंबर 1 पॉडकास्ट ऐप जिसका नाम है खबरी पर सुन पाएंगे, जहां पर मैं हनुमान जी और सनातन धर्म से जुड़ी जोश भरी मोटिवेशनल ऑडियोज लाता रहता हूं। खबरी पर मुझे फॉलो करके सपोर्ट जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों, क्या है अटूट विश्वास? किसे कहते हैं अटूट विश्वास? आज के हर युवा को ईश्वर पर अटूट विश्वास की व्याख्या को समझना होगा, और आज का ये अनुभव उसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये अनुभव देखने के बाद भगवान पर बढ़ेगा विश्वास आपका। तो ध्यान से इस अनुभव को देखिए और समझिए। मेरा नाम दिशान दिशानी है और मैं गुजरात के अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। जयेश भाई, मैं आपकी वीडियोस बहुत टाइम से देख रहा हूँ। मुझे बहुत बार ऐसा हुआ कि आपको मेरे साथ घटित हुए श्री कष्टभंजन हनुमान जी के चमत्कार शेयर करूं, पर मम्मी पापा कहते हैं कि भक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं करता था, लेकिन आज नहीं रह सका। वैसे तो प्रभु की कृपा से मेरे जीवन में बहुत बदलाव आए हैं। अगर सारे बताने बैठूंगा तो आपकी वीडियो 4 से 5 घंटे की हो जाएगी, पर 2 सबसे बड़े अनुभव आज मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूं। मुझे हनुमान जी की भक्ति अपने खून में ही मिली है। मेरे पापा हनुमान जी के भक्त थे और मेरी फैमिली हनुमान जी को बहुत मानती है। मेरी मम्मी भी हर रोज सुंदरकांड का पाठ करती है और मैं भी हर सुबह सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, और शाम के समय श्री कष्टभंजन देव की सारंगपुर में की जाने वाली आरती, नीति प्रवीण स्तोत्र और हनुमान चालीसा करता हूँ। पहले बात करते हैं मेरे पहले अनुभव की। ये बात 1 साल पहले की है। मेरे पापा डायबिटिक है और उस टाइम पापा को पैर में एक छोटी सी कील लगी थी। फिर कुछ टाइम बाद वहां पे एक छोटा सा डार्क स्पॉट हो गया, लेकिन उस टाइम हमने उतना ध्यान नहीं दिया। फिर धीरे धीरे करके पैर का निचला हिस्सा पूरा काला पड़ गया। मुझे डर तो था कि शायद गैंग्रीन है, लेकिन मुझे मेरे हनुमान जी पे पूरा भरोसा था कि ऐसा नहीं हो सकता हमारे साथ। फिर उस दिन शाम को हम डॉक्टर को दिखाने गए तो जिसका डर था वही हुआ। पापा को गैंग्रीन ही निकला और सर्जन ने हमें पैर काटने के लिए सलाह दी, क्योंकि गैंग्रीन में जो भी हिस्सा सड़ना शुरू होता है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। इसलिए हमारे पास डॉक्टर की सलाह के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। पर जयेश भाई, एक बात बता दूं, ये जो भी हो रहा था उसके ऊपर मुझे भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि मेरे साथ मेरे कष्टभंजन देव हैं, तो फिर मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है। उस टाइम प्रभु को याद करके बस यही बोल रहा था कि प्रभु, अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो उसे माफ करो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ इतना बुरा कभी नहीं हो सकता। और मैं सिर्फ और सिर्फ कष्टभंजन हनुमान जी का नाम स्मरण कर रहा था। उसी दौरान मैंने ऑपरेशन की फीस भर दी और पापा को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। जयेश भाई, इतना सब हो रहा था, पर फिर भी मैं एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था कि पापा का पैर कट रहा है। मैंने कष्टभंजन हनुमान जी को याद किया और मन्नत ली कि पापा ऑपरेशन थिएटर तक पहुंच गए हैं, अब तो हमारी मदद के लिए आओ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। कैसे भी करके मेरे पापा का पैर बचा लीजिए, मैं सारंगपुर आपके दर्शन के लिए जरूर आऊंगा। और 15 से 20 मिनट बाद पता नहीं क्यों मेरा माइंड चेंज हो गया और मैंने डॉक्टर्स को मना कर दिया कि हमें पैर नहीं कटवाना, आप ऑपरेशन रोक दो। पापा ने और सब ने पूछा कि अचानक क्या हुआ, तो मैंने सबको कहा हमें 24 घंटे चाहिए, हम सोचकर डिसीजन लेंगे, और हम घर आ गए। जैसे ही घर आए, घर आके मैंने प्रभु की आरती की, नीति प्रवीण स्तोत्र और सुंदरकांड का पाठ किया। फिर मैंने अपने जीजाजी को कॉल किया और उन्होंने मुझे गांधीनगर, उनके एक दोस्त वहां डॉक्टर है, उनको कंसल्ट करने को कहा। हम अगली सुबह वहां चले गए और जयेश भाई, आप विश्वास नहीं करोगे कि वहां के सर्जन ने बताया कि हम ऑपरेशन करके जितना सड़ा हुआ हिस्सा है वो निकाल देंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो 2 से 3 बार ऑपरेशन करेंगे, लेकिन पैर नहीं काटने देंगे। और प्रभु की कृपा से पहला ही ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। उस वक्त मेरी आंखों से खुशी के आंसू आ गए और मैंने मेरे प्रभु को धन्यवाद किया।
अभी ये लिखते हुए भी मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। जयेश भाई, हमने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए होंगे जो इस जन्म में हमें श्री कष्टभंजन हनुमान जी की सेवा करने का अवसर मिला है। प्रभु अपने सभी भक्तों को सदैव अपने रक्षा कवच में रखें। अब बात करते हैं दूसरे अनुभव की, जो हाल ही में 1 महीने पहले की बात है। मेरी गर्लफ्रेंड चक्कर आने की वजह से फर्स्ट फ्लोर बालकनी से गिर गई और उसके सर में सीरियस इंजरीज हो गई थी और वो बेहोश हो गई थी और मुझे इस बात का पता भी नहीं था। 4 से 5 दिन के बाद मुझे इस बात का पता चला तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं अपना कंट्रोल खो बैठा था। मैंने मेरे प्रभु को याद किया और उनकी आरती गाने लगा और मैंने मेरे प्रभु के सामने जिद की, मुझे वो किसी भी हालत में ठीक चाहिए, नहीं तो मैं भी नहीं रहूंगा। और अगले शनिवार को मैं सारंगपुर पहुंच गया। मंदिर के द्वार बंद थे तो मैंने बाहर परिसर में ही बैठकर सुंदरकांड का पाठ किया और मंदिर खुलने के बाद जैसे ही मेरी नजर मेरे प्रभु की मूर्ति पर पड़ी, मेरी आंखों से आंसू आ गए और दर्शन करके मैं तुरंत निकल गया। अभी तो मैं अहमदाबाद भी नहीं पहुंचा कि मुझे टेक्स्ट मैसेज मिला कि उसे होश आ गया है और वो अब थोड़ा थोड़ा बोल भी रही है। जयेश भाई, मैं इस हद तक विश्वास के साथ गया था सारंगपुर कि मुझे जैसे पता ही था कि मेरे घर पहुंचने से पहले मुझे गुड न्यूज मिल जाएगी और ऐसा ही हुआ। प्रभु ने मेरा विश्वास टूटने नहीं दिया। मेरे प्रभु बहुत ही दयालु हैं, बस आपका उन पर विश्वास अटूट होना चाहिए, चाहे कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो। एक बार भी मन में ख्याल नहीं आना चाहिए कि अब क्या होगा। बस एक ही ख्याल रखो कि मेरे साथ तो मेरे बजरंगबली है, तो मेरा कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि प्रभु आपको बुरे से बुरे हालात से भी उगार लेंगे। बस जयेश भाई, आखिर में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं 11 साल से सुंदरकांड का पाठ करते आ रहा हूं और मेरा क्वालिफिकेशन सिर्फ 12th ही था। तब मुझे एक प्राइवेट कंपनी में जॉब मिला था और आज मैं एक रेप्यूटेड कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पे हूं, वो भी इतने कम क्वालिफिकेशन के साथ। ये सिर्फ और सिर्फ सुंदरकांड के पाठ का फल है। प्रभु ऐसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा करते रहें। तो दोस्तों, देखा आपने, प्रभु पर अटूट विश्वास से बड़े असंभव लगने वाले कार्य संभव हो जाते हैं। मैं मानता हूं कि कई बार कठिन परिस्थिति में हम सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन धीरज रखें, शांत मन से सोचें और प्रभु से प्रार्थना करें। देखना, प्रभु आपकी सहायता करने जरूर आएंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।